इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि साथियों, मैं शकुन बहुत गाजियाबाद से आज फिर से आपके सामने, और आज मैं बात करने आई हूँ सराद पर। तो मैं अपने बहुजन समाज से, SC ST OBC से कहना चाहती हूँ कि आज तक जो हमसे महापाप होता आ रहा है वो यही होता आ रहा है कि हमने जो भी हमारे बीच में आ गया, हमने सबकी बात पर विश्वास कर लिया। विश्वास का मतलब ही होता है, विष मीन्स होता है जहर और वास मीन्स होता है घर। यानी कि ये जो जहर है कि हमारे बीच में जो भी आ गया, चाहे हमारे बीच में राजनेता आ गया, उसने मीठी मीठी बातें करी, हमने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया। हमारे बीच में साधु संत आ गया, उसने हमसे मीठी मीठी बातें करी, हमने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। हमारे बीच में पंडित ब्राह्मण आ गया, हमने उसकी बात पर भरोसा कर लिया, उसकी बात पर विश्वास कर लिया। लेकिन हमने खुद की बात पे या अपने महापुरुषों की बात पे कभी भरोसा नहीं किया। ये जो जहर हम लोगों के अंदर जो घोल गया वो धीरे धीरे हमें निगल रहा है, जिसका हमको एहसास तक नहीं है। हमारे महापुरुषों ने कहा कि सिर्फ खुद पे भरोसा करना और किसी पे भरोसा मत करना। हमने उनकी बात को नहीं माना और आज उन लोगों की बात को मान रहे हैं जो मनुवादी हमको हर तरीके से हमारा शोषण कर रहे हैं। बात आती है सराद की, जैसे कि कल से सराद शुरू होने वाले हैं और इसमें ये जो मनुवादी जो लोग हैं, इसीलिए मैं कहती हूं कि पंडितों का पत्रा और सबके लिए खतरा, क्योंकि पंडितों ने पूरे 12 महीने का शेड्यूल अपना बनाया हुआ है कि उनको किस किस तरीके से आपको लूटना है। क्योंकि चोर डाकू जो होते हैं ना, वो रात के अंधेरे में लूटते हैं, लेकिन पंडित ब्राह्मण आपको दिन के उजाले में लूटता है, लेकिन आपके दिमाग में अंधेरा करके, आपको मानसिक गुलामी में रखकर। तभी बाबा साहेब की एक कोटेशन मुझे याद आती है कि निकाल लाया हूं मैं पिंजरे से बाहर परिंदों को, अब उनके दिमाग में से पिंजरा निकालना बाकी है। लेकिन वही बात हम लोगों को समझ में नहीं आ रही, उसी मानसिक गुलामी को हम लोग नहीं छोड़ रहे। और आज शराद, क्योंकि देखिए पंडितों ने जिस टाइम पर उनकी शादियां होंगी उस टाइम पर त्योहार नहीं होंगे, और जिस टाइम पर त्योहार होंगे उस टाइम पर शादियां नहीं होंगी। आपको तरह तरह के त्योहारों में उलझाकर, तरह तरह के दिवस मनाकर आपको कितनी आसानी से आपको लूटा जा रहा है। बाबा साहेब ने 1928 में बेगारी की प्रथा पर रोक लगवा दी, और इससे पहले अंग्रेजों ने भी हमको संपत्ति रखने का अधिकार दिया। लेकिन वही संपत्ति को इन त्योहारों के जरिए, इन दिवसों के जरिए ये हमसे लूट रहे हैं। धीरे धीरे हमें खोखला बना रहे हैं, लेकिन जिसका हमको एहसास तक नहीं। तो जब बाबा साहेब ने हमको अधिकार दिलवाए तो इन्होंने कहावत कही थी कि रामचंद्र के गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुगेगा दाना कौवा मोती खाएगा। आज इन्होंने हमारे सभी पुरखों को, सभी पूर्वजों को कौवा बना दिया। आज देख लीजिए कि जब श्राद्ध होते हैं ना, तो तरह तरह के पकवान बनाकर कौवों को खिलाए जाते हैं, और उनका भी एक अलग बिजनेस बन गया। आज एक पंडित अनपढ़ गवार जिसको कुछ नहीं पता, वो भी कौवा लेकर बैठा है मंदिर के बाहर, कौवा लेकर बैठा है। बताइए, एक कौवे का नाम पर भी लूटा जा रहा है, लेकिन हम सोच ही नहीं रहे। हमको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना ही नहीं है। हमने कभी, हमारे बहुजन समाज ने ऐसा सोचा ही नहीं कि जो हमारे महापुरुष हमसे कहकर गए हम उसको मान ले। क्योंकि अगर महापुरुषों की बात मानी होती ना, तो ये जो जितने शोषण, जितना अत्याचार आज भी हमारे समाज पर हो रहा है, वो ना हो रहा होता। और रही बात शरादों की, तो ऐसे लोग जो जीते जी अपने माँ बापों को
दुखी करते हैं, उनके जीते जी सेवा नहीं करते, जो जीते जी उनको 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाते, वो आज उनके मरने के बाद श्राद्ध करते हैं। तरह तरह के भोग बुलाकर पंडितों को खिलाते हैं और पंडितों को दान देकर आते हैं अपने पूर्वजों के नाम पर। और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो कि अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं और मरने के बाद उनका श्राद्ध करते हैं। यहाँ तक कि मतलब सोने चांदी की और पैसा इतना देकर ब्राह्मणों को दान करते हैं कि शायद हमारे माँ बाप खुश होंगे। अरे जो जीते जी आपने अपने माँ बापों की सेवा नहीं की, जीते जी उनको 2 वक्त की रोटी नहीं दी, आज आप उनको खाना वो उन तक पहुंचेगा, ये सारी चीजें उन तक पहुंचेंगी। ये कैसे, कितना अंधविश्वास में पड़ेंगे। कोई भी आपको लूट रहा है, अंधविश्वास पाखंडवाद में आपको धकेल रहा है, आप जा रहे हो उसमें, आप सोच भी नहीं रहे कि आखिर कोई चीज तो है जिसको हमको सोचना चाहिए, जिसमें अपनी बुद्धि लगानी चाहिए, लेकिन हम अपनी बुद्धि का रत्ती भर भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। बस जो जिसने बोल दिया वही हमने मान लिया। और आज करोड़ों घर ऐसे हैं जो अपने माँ बापों को धुतकारते हैं, गालियां देते हैं। आज माँ बापों से बड़ा भगवान कोई है? जिनकी बदौलत आप आज यहाँ पहुंच गए, जिनकी बदौलत आप इस दुनिया में आए हैं, उन्हीं माँ बापों की आप सेवा नहीं करते, उन्हीं माँ बापों को एक एक रोटी के लिए आप तरसाते हैं, दवाई गोली के लिए आप उनको बुढ़ापे में तरसाते हैं। और जो पत्थर की मूर्ति है उनको आप गले लगा कर बैठे हैं, उनको आप पूज रहे हैं। पत्थर की मूर्ति को आप माँ कह रहे हैं, लेकिन जन्म देने वाली माँ को आप दुत्कार रहे हैं और मरने के बाद ढोंग कर रहे हैं श्राद्ध करने का। कैसा ढोंग? क्यों है ये ढोंग? कुछ नहीं रखा इस अंधविश्वास में, पाखंडवाद में कुछ नहीं रखा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको लूटने का एक जरिया है और कुछ नहीं है। तो सोचिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। मेरी देश के बहुजनों से ये अपील है कि जीते जी अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, उनको मान सम्मान दीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। उनकी बदौलत आप इस दुनिया में आए हैं। मरने के बाद कौन देख रहा है? तथागत बुद्ध तो कहते थे कि मरने के बाद इंसान का कुछ भी नहीं रहता। इंसान 4 चीजों से मिलकर बनता है, उसका शरीर 4 चीजों से मिलकर बनता है, पृथ्वी, अग्नि, वायु और अग्नि। पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु, इन 4 चीजों से मिलकर हमारा शरीर बनता है। और जब शरीर शक्ति बनाना बंद कर देता है, जब शरीर में पावर बनना बंद हो जाता है, तो 4 चीज निकल जाती हैं, अपनी अपनी जगहों पर मिल जाती हैं। कोई आत्मा नहीं होती, कोई भूत नहीं होता, कोई आपके मरा हुआ कोई आपके खाने को खाने नहीं आ रहा। तो ये अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास पाखंडवाद के नाम पर आपको लूटा जा रहा है और आप लूट रहे हैं। मैं मनुवादियों को आज दोष नहीं देती, क्योंकि मनुवादी आज जबरदस्ती आपसे कुछ नहीं छीन सकते। आज बाबा साहेब का संविधान है, जबरदस्ती वो आपसे छीन नहीं सकते। लेकिन आप खुद मनुवादियों का पेट भर रहे हैं। खुद अंधविश्वास पाखंडवाद में पढ़कर आप उनको स्ट्रांग बना रहे हैं। और आज जो मंदिरों में हजारों करोड़ों की संपत्ति, हीरे जवाहरात, सोना भरा हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बहुजनों की मूर्खता से भरा हुआ है। और उसी पैसे से वो हम पे राज कर रहे हैं। उनका शासन है, उनका प्रशासन है। वो अपने बच्चों को बाहर विदेश में पढ़ने भेजते हैं और हम पर राज करवाते हैं। और हमारे जो अधिकार बड़ी मुश्किल से हमारे महापुरुषों ने हमको दिलाए, बड़ी मुश्किल से जो संविधान के जरिए बाबा साहेब ने हमको दिलाए, उसको एक एक करके छीन रहे हैं। आपको शिक्षा से दूर कर रहे हैं, आपकी स्कॉलरशिप छीन ली, आपकी नौकरियों में डिमोशन कर दिया, आपका आरक्षण छीन रहे हैं, सब कुछ तो छीन रहे हैं और आप छीनवा रहे हो। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि आप आज अगर यही करते रहे
अगर आज भी अंधविश्वास पाखंडवाद से बाहर नहीं निकले तो आप भले ही आजादी से जी रहे हो, लेकिन ये आपके बच्चों को गुलाम होने पर मजबूर कर देंगे और ये करते जा रहे हैं। तो अपने पैसे को बचाकर रखिए और जो एक साल के लिए त्योहारों पर और जो फालतू के आडंबर में, पाखंडवाद में जो हम अपना पैसा बर्बाद करें ना, उस पैसे को बचाकर हमको सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की एजुकेशन पे लगाना है और उनको धर्म देना है, क्योंकि धर्म हमको हमेशा विनाश की तरफ लेकर जाता है, लेकिन धर्म हमको विकास की तरफ ले जाता है, प्रोग्रेस की तरफ ले जाता है। क्योंकि धर्म का जो मतलब होता है, धर्म का मतलब होता है नैतिकता, और नैतिकता का ही दूसरा रूप है धर्म। इसलिए मैं कहती हूं कि कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों को मानिए, नैतिकता को मानिए। नैतिकता में ही सबकी भलाई है। ये देश में अगर इंसानियत होगी, नैतिकता होगी, तो ही ये देश तरक्की कर पाएगा। क्योंकि बाबा साहेब का जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग सभी नागरिकों को बराबर का हक मिलना चाहिए, समानता से जीने का अधिकार है, छुआछूत का नाश होना चाहिए, जाति व्यवस्था का नाश होना चाहिए, सब इंसानों को मिलजुल कर रहना चाहिए। क्योंकि उन्होंने समानता, बंधुत्वता की पाठ पढ़ाया। तथागत बुद्ध ने बंधुत्वता का पाठ पढ़ाया, समानता का पाठ पढ़ाया। लेकिन मनुवादी जो सोच के जो लोग हैं वो लगातार धर्म के नाम पर फैला रहे हैं चीजों को। धर्म के नाम पर धंधा हो रहा है। आज धर्म नहीं रहा, आज उसके नाम पर धंधा चल रहा है। तो हमारे बहुजन समाज को इससे बचने की जरूरत है। और एक अपील आपसे जरूर करना चाहूंगी कि आपके माँ बाप से बड़ा भगवान इस दुनिया में और कोई नहीं, जिनकी बदौलत आप इस दुनिया में आए। तो जीते जी अपने माँ बाप का सेवा करें, जीते जी उनको मान सम्मान दें। मरने के बाद ये श्राद्ध के ढोंग में ना पड़िए। इसीलिए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करती हूँ और आप सभी को गर्व से एक बार फिर से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।